हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रागिनीज़ रूटीन व्लॉग। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा होगा 8-9 बजे के करीब। और आज वैसे तो कपड़े वॉश नहीं कर रही हूँ मैं, पर मॉर्निंग में मैंने कंबल लगा दिया था। श्राद्ध की वजह से मैं इवनिंग में या आफ्टरनून में ही कपड़े धो रही हूँ। तो ये कल शाम को मैंने तौलिए जो वॉश कर दिए थे वो सूख चुके हैं और दीदी भी जा चुके हैं अपने घर। तो ये सारे कपड़े अभी वॉश होने बाकी हैं। मतलब कल काफ़ी सारे कपड़े वॉश हो चुके हैं। ये देखिए, मतलब इतने कपड़े हो चुके हैं हफ्ते 10 दिन में। तो कि क्या बताऊँ। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है अभी 9 बजे का, और वो वाला कंबल वॉश हो चुका है। तो काफ़ी सारी चीज़ें लेके गए थे ना, विंटर्स के कपड़े, समर्स के कपड़े। तो वही थकान तो मतलब अब धीरे धीरे उतरेगी। साथ साथ कपड़े भी वॉश करने हैं। और आप फेस की हालत देख सकते हो, पूरा सन बर्न हो चुका है। क्योंकि केदारनाथ इतनी हाइट पे था, तो वहाँ हवा भी इतनी ठंडी चल रही थी, ऊपर से सनलाइट भी इतनी स्ट्रॉन्ग हो रही थी। तो उसी का ये है। तो चलिए, दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, तो उसके आगे ये सारी चीज़ें फिजूल की बात है ना। तो बस दिन की शुरुआत हो चुकी है कपड़े धोने से, और बाकी बहुत सारे काम बाकी है। जैसे कि हम प्रसाद लेके आए हैं, सबको, हमारे फ्रेंड्स फैमिली को प्रसाद देने जाना है, पर अभी पैक करना है। तो मैंने सोचा है जो प्लास्टिक की जो जिप बैग होती है ना, उसी में बेटर रहेगा, तो वो ले आएंगे। और नाश्ता वगैरह हो गया है, कुछ देख रहा है बाहर टीवी, और राजन गए नीचे वॉक करने। मेरे ना पौधों की हालत भी बेचारे की थोड़ी सी ठीक सी नहीं है, तो मैं जल्दी से बालकनी का भी, मेरी ये वाली बालकनी का भी मेक ओवर करने वाली हूँ। अच्छा सा कुछ मतलब सोच रखा है, बहुत सारी चीज़ें, तो जल्दी से इम्प्लीमेंट करना है। और चप्पल पहनना शुरू हो गया है घर में, क्योंकि ठंडा मौसम हो चुका है अब धीरे धीरे। घर अभी सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि काम इतनी जल्दी जल्दी सब नहीं हो पा रहा है ना, टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा। तो चलिए, दिन की शुरुआत तो करते ही हैं। देख 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 देख, हेलो कर दे, हेलो कर दे, हेलो हेलो। तो काम ख़त्म करके हम दोनों आए थे मार्केट में कुछ लेने के लिए। सब्ज़ी वगैरह भी ले ली है, और खुशू गया था उस टाइम पे स्कूल। तो सब्ज़ी लेके हम लोग टाइमली आ गए थे, और उसके बाद खुश को भी लेने जाना था। अभी खुशू ने अपने लिए कपड़े निकाले हैं, खुद मैं जो पहना रही हूँ वो नहीं पहन रहा। और हम लोग जा रहे हैं, देखो अलमीरा भी, खुश अलमीरा बंद कर दो। और हम लोग जा रहे हैं मेरी फ्रेंड के घर प्रसाद देने। तो यहीं सोसाइटी में है, और वो भी ब्लॉगिंग करती है, आप सबके साथ मैंने पहले शेयर किया हुआ है। तो उन्हीं के घर जा रहे हैं। खांसी हो चुकी है खुशू को और मुझे भी, क्योंकि वेदर चेंज हुआ है ना एकदम सडन। आ जाओ, मैं चेंज करवा देती हूँ, आ जाओ, आ जाओ जल्दी जल्दी। तो बस हम रेडी होके फटाफट से चलते हैं उसके घर। क्या नाम है आपका, बताओ। खुश, खुश आ जाओ आप भी, आ जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। आप किसके घर आए पहले बताओ। ओके, किसके घर आए हो आप? आरना। आरना। और ये किसके टॉयज है? ये आरना के टॉयज। आपने थैंक यू बोला? थैंक यू, वेलकम। आपका नाम क्या है? आरना। अच्छा, आप चलोगे मेरे घर? आंटी के घर चलोगे? तो हम आए हैं ज्योति के घर। खा जाएगा, सबको खा जाएगा, लेकिन नीचे गिर जाएंगे नीचे। बस चलो। तो हम लोग ज्योति के घर आए थे प्रसाद देने के लिए, और काफ़ी आधे पौना घंटा हो चुका है। हम लोग थोड़ी देर और रुक जाओ। हम लोग काफ़ी टाइम से बैठे हैं, दिन भी ढल चुका है, और बस अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। युवान, इससे मैं पहली बार मिली हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, अब तो ये साल भर का होने आया है, और मैं अब इसको मिलने आई हूँ।
तो चलिए थोड़ी देर बाद घर जाके मिलती हूँ। बाय। ये ज्योति के घर की बालकनी है, यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। तो मैं आप सबके साथ वही शेयर कर रही थी। और उसके घर से निकलने के बाद हम लोग चले गए थे मार्केट में, कुछ काम था राजन को, तो वो कंप्लीट करने हम निकल चुके थे। आरना के साथ मज़ा आया? हाँ। तो ज्योति के घर होने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए हैं। थोड़ा कुछ काम था, एक दो चीज़ें लेनी थी, तो राजन वही लेने गए हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं, फिर घर जाएंगे। बोलना मेरा टॉय। और वो बड़े दिनों बाद ना ज्योति से मिली, बहुत अच्छा लगा। और होता है ना, फ्रेंड्स से काफ़ी दिनों बाद मिलो तो ज़्यादा मज़ा आता है। और खुश तो भूल ही गया था उसकी फ्रेंड को, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था ना, तो अब मज़ा आया है ना। आरना को बोला है ना अब घर आने के लिए, बोला है ना? हाँ, तो आरना अब घर आएगी। खुश का आने का बिल्कुल मन नहीं था, वो बार बार कह रहा था कि मुझे यहीं रुकना है। और आरना का भी मन लग गया था साथ में। तो अब मैं जल्दी से उसको बुलाऊंगी, घर आएगी। उसने मुझे बोला है कि मैं जल्दी से आऊँगी घर। तो सोसाइटी में ही रहते हैं तो जल्दी जल्दी आना जाना होगा। तो घर जाने के बाद मैं ज़्यादा कुछ और शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि थक चुके थे। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, करीबन 6 बजे का टाइम था और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं उठ चुकी थी उस टाइम पे, क्योंकि खुशी को भी स्कूल के लिए रेडी होना होता है, इसलिए मैं टाइम से अब 5 साढ़े 5 उठने का ट्राई करती हूँ। तो मुझे 6 बज जाते उठते उठते। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, है ना। तो बस उठ के मैंने पानी वानी पिया और फिर खुश के काम में लग चुकी थी। और खुश जा रहा है अब स्कूल। खुश को स्कूल जो छोड़ने राजन जा रहे हैं, उसके बाद मुझे भी जो काम है वो मैं निपटाऊंगी। और नहाने का सबसे पहले तो मेरा नहाने का ही होता है, क्योंकि सुबह सुबह मैं नहीं नहा पाती हूँ। तो सबसे पहले नहा धो के फिर पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि वही अच्छा लगता है ना। सुबह सुबह हम पूजा पाठ होते हैं ना, तो तभी मन को शांति मिलती है। वैसे तो आगे आगे मैं यही ट्राई करूँगी कि थोड़ा सा और जल्दी उठ के सबसे पहले पूजा पाठ हो जाए, उसके बाद ही खुशू के लिए भी सारा काम जो होता है, लंच वगैरह बनाना होता है, तो वो सब उसके बाद ही हो। वैसा ही ट्राई रहेगा, तो होपफुली ट्राई मैं करती रहूँगी। तो अभी नहा चुकी हूँ मैं और खुश गया है स्कूल, राजन छोड़ने गए हैं। आज मेड नहीं आई है मेरी, क्योंकि छुट्टी ली है उसने। और सारे घर के काम अभी बाकी है। तबीयत ऐसी ही है, गला ख़राब है। वैसे ठीक है, पर गला ख़राब है, और क्योंकि मौसम ना सुबह शाम का ठंडा हो गया है, तो इसी वजह से। और छोटे मोटे काम बाकी है जो त्यौहार के होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें, नवरात्रे आ रहे हैं तो लानी है, पर श्राद्ध भी चल रहे हैं ना, तो पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। तो देखते हैं, अभी बाहर जा रहे हैं। जो घर की दूसरी चीज़ें हैं काम की, वो निपटानी है, जो कि उनमें श्राद्ध की वजह से कोई दिक्कतें होती नहीं है, तो इसी वजह से वो निपटाए आते हैं। तो क्योंकि अगर त्यौहार आ रहे हैं ना, फिर अगर सारी चीज़ें रहेगी ना, तो लास्ट में एंड में जाके फिर सारी चीज़ें हौच पौच होती है और नहीं हो पाएगा। तो बस चलो करते हैं पूजा पाठ और घर के काम स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आ चुकी हूँ मंदिर में। कान्हा जी को उठा दिया है, नहला धुला के उनको रेडी कर दिया है अच्छे से। और अब जलाऊंगी मैं जोत। आप लोग देख सकते हो मेरे मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ है। सॉरी। तो शिवलिंग, नंदी जी और त्रिशूल वो हमारे साथ आए हैं केदारनाथ से, क्योंकि खुशू ने बहुत ही ज़्यादा ज़िद्द की थी कि मुझे लेने ही हैं, मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ ही चाहिए मुझे। तो हम लोगों ने फिर कहा ठीक है चलो। पर मेरे मदर इन लॉ के साथ बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि शायद घर में ना ऐसे मंदिर में शायद नहीं रखा जाता, पर तू एक बार ऐसा हो तो पंडित जी से बात करके पूछ के मतलब पूछ लेना एक बार क्या कह रहे हैं, या तो फिर जो वो सजेशन दे रहे हैं वो कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है, अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे है शिवलिंग हमारे साथ। तो महादेव जी है, मेरे मन में तो ऐसा कुछ मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, पर फिर भी बड़े लोग जो कहते हैं उसमें कुछ होगी बात, तभी उन्होंने कही है। तो बस यहाँ पे अब मैं जल चढ़ाने जाऊँगी तुलसी जी को।
और आप सबको मैंने बताया था थोड़ा बालकनी का भी मुझे सेट करना है, पौधे वगैरह भी थोड़े से कटिंग शटिंग करना है। तो वो बस तुलसी जी को पानी देने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे। मेरा जो आगे वाला ड्राइंग रूम है उसको सेट कर रही हूँ, सोफ़े सेट कर रही हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा करना है। और सारी चीज़ें ना मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि जल्दी है मुझे, इसलिए फटाफट मैं काम कर रही हूँ आज। क्योंकि मेड नहीं होती ना तो फटाफट करने में ही मतलब रहता है ध्यान। तो बस यहाँ पे फटाफट मैं कर लिया है सोफ़ा सेट। और किचन वगैरह भी फैला हुआ था, है ना, क्योंकि मॉर्निंग में जब बच्चे का टिफ़िन बनता है और हमारा नाश्ता वगैरह होता है तो थोड़ी किचन फैल सी जाती है। तो मैंने वो फटाफट समेट ली है। और किचन के मतलब फ्लोर साफ़ करके, मतलब काउंटर टॉप साफ़ करके फिर मैंने कर दिया गैस क्लीन। तो बताना आप लोगों को मुझे ये वाला व्लॉग कैसे लगा, थोड़ा सा भी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए कल मिलूँगी, बाय बाय।